हेलो वर्गोज एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके उनकी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको मिले हैं कार्ड्स 7 ऑफ कप्स अपराइट, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आपके कार्ड्स देख के ये पता चलता है कि आपको अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको 2 कप्स के कार्ड्स मिले हैं। 7 ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड बताता है कि आप एक आइडिया फेज में हैं जहाँ पे आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप हर ऑप्शन को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं और फ्यूचर को लेके शायद डे ड्रीम कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत समय तक आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे तो आप एक्शन फेज़ में नहीं आ पाएंगे या फिर आप डिलेड एक्शन लेंगे। इसीलिए इस वक्त ज़रूरत है 2 चीज़ें करने की। पहली चीज़ कि अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ रोज़ रोज़ आ रहे हैं तो आप उन्हें लिख लें। आप देखें कि विद टाइम आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अपील करता है, उसके साथ आप जाएं। या फिर आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड देख सकते हैं कि कौन से पॉसिबल हैं, कौन से आपके हाईएस्ट गुड से अलाइन नहीं होते हैं, कौन से आपके लिए इस वक्त करना पॉसिबल नहीं है या कौन से नेसेसरी हैं और कौन से नहीं हैं। तो प्रायोरिटाइज करें अपने आइडियाज़ को और उनके साथ आगे बढ़ जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने सारे आइडियाज़ को एनालाइज करें और उनमें से कोई भी एक आइडिया पे फिक्स हो जाएं और उस आइडिया के साथ आगे बढ़ें। अगर बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस आप लाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल एंड गो विद द फ्लो, लेकिन आप एक आइडिया पे नैरो डाउन करें और उस आइडिया के साथ आगे बढ़ें। 7 ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आपके जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े अनरियलिस्टिक हों। आपके इमेजिनेशन फेज में वो आइडियाज़ बहुत फैबुलस साउंड करते हों, लेकिन जब उन्हें एक्चुअल में करना हो तब शायद आप उतना हार्ड वर्क उसमें ना डालें या फिर उतना वर्क ना डालें। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लॉस करना है, आपको एक फिट बॉडी चाहिए, तो आप सोचते हैं कि आप इतने महीनों में इतना इतना वेट लूज़ कर लेंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज करने की बारी आती है तो शायद आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है या आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल टॉक एंड नो एक्शन का फेज़ हमें दिखता है, तो आपको इस फेज़ से बाहर आना है। इसका एक और मीनिंग ये होता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं और कुछ ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा इल्यूजन वाला फेज़ है। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ आपको प्रॉमिसिंग लग रही हो जो आपको बहुत ज़्यादा फेम दिलाए, बहुत ज़्यादा पैसा दिलाए, बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाए, लेकिन जब आप उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये उतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना ये प्रॉमिसिंग इस वक्त लग रहा है। तो आपको अपने ऑप्शंस अच्छे से एनालाइज करने हैं, देखना है कौन से एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और कौन से एक्चुअली आपके लिए कर्स हैं। तो ये समय नहीं है कोई डिसीजन लेने का क्योंकि आप आइडिया फेज में हैं, लेकिन आप एक आइडिया के साथ आगे बढ़ के देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हो सकता है आपको उसमें सक्सेस मिले, हो सकता है आपको रियलाइज़ हो बीच में कि वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है और आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन नहीं होता है। तो अगर आप इस वक्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज गिव थैंक्स टाइम। अब समय आ गया है आइडिया फेज से निकल के एक्शन फेज में आने का। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड हमें बताता है आपका अप्रोच टू लाइफ, जो कि इस वक्त ये बताता है कि आप इमोशनल ओवरड्राइव पे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप दिमाग से ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं। इसका ये भी मीनिंग है कि आपने इमोशनल को डिपेंडेंसी किसी और के साथ डेवलप कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, आप तभी बाहर जाएंगे जब सब लोग बाहर जाएंगे, तो ये हर समय पॉसिबल नहीं होता है। लोगों के स्केड्यूल डिफरेंट होते हैं, टाइमिंग डिफरेंट होता है, कभी किसी का मन होता है, कभी नहीं होता है। तो आप लोगों पे इमोशनली डिपेंड ना हो। आपको इस वक्त अपनी लाइफ का टेक चार्ज करना है और अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। सेल्फ लव से स्टार्ट करना है। बहुत समय से आप लोगों की केयर कर रहे थे, सेल्फलेस सर्विस पे ध्यान दे रहे थे और हो सकता है कि जितना आप उनके लिए कर रहे हो उतना आपको रिटर्न में मिल भी नहीं रहा हो। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ रहा है इमोशनल और आपको इस वक्त ज़रूरत है टू फिल योर ओन कप। तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, सेल्फ केयर और सेल्फ लव से स्टार्ट करें। आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक्स पे जा सकते हैं, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, फेशियल्स करवा सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। जो भी आपकी इमोशनल एनर्जी है उसको आप एक क्रिएटिव आउटलेट दे सकते हैं, अपने इमोशंस को क्रिएटिवली चैनल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव हों, जैसे कि आप पेंटिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, इससे आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके आसपास के लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके नियर एंड डियर वंस को। क्योंकि अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो आप सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे और वो भी फ्रीडम एंड हैप्पीनेस का एहसास कर पाएंगे। इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे, वो अननोटिस्ड है, अंडर अप्रिशिएटेड है, अंडर वैल्यूड है। तो अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है तो आप इस वक्त अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हुए ऐसे करियर को चूज़ करें, ऐसे वर्क प्लेस को चूज़ करें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें जहाँ पे आपको वैल्यू किया जाता है। अगर होम सेटिंग में आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो एक बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी का अनुभव भी हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने इमोशंस को वेंट आउट करने की, रिलीज करने की, और चेक करें अपने इमोशंस को कि कहीं इमोशनल इम्बैलेंस तो नहीं है और किस तरह आप अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस ला सकते हैं। तो हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाइए और हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं एक वर्क प्लेस में आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंट्रीब्यूशन अंडर वैल्यूड है और दूसरी तरफ सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए रेडी नहीं है, एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे हैं, सुपीरियोरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लैक ऑफ रेस्पेक्ट है, लैक ऑफ हार्मनी है। तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है आपके लिए। हो सकता है आप करियर चेंज करना चाहते हो और बहुत सारे ऑप्शंस हों आपके सामने और आप ऐसे ऑप्शन के साथ जा रहे हो या एक ऐसे ऑप्शन को चूज कर रहे हो जो आपको उस वक्त लॉजिकली ठीक लगता है। हो सकता है आप ऐसा चूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्रोफाइल जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हो या जो आपके घर से ज़्यादा पास हो, या कोई ऐसा रीज़न जो आपके इमोशन से दूर हटके है, यानी कि आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो ऑप्शन सबसे सही नहीं है। तो आप रीचेक करें, रिफ्लेक्ट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपको इस वक्त क्या चीज़ें हैं जो चेंज करनी है अपनी लाइफ में। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको मिला है टेक एक्शन, स्कूल, आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। स्टार्ट करते हैं टेक एक्शन कार्ड से। तो ये आपको बताता है कि अब आप वेट ना करें एक और सेकंड भी, ऐसा ना सोचें कि कोई आपको आके हेल्प करेगा या टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। ऐसा नहीं है, आपको खुद इनिशिएटिव लेना है। अगर आपको अपना वर्क प्लेस नेगेटिव लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, तो उसे तुरंत चेंज करें। अगर आप डीप लेवल्स ऑफ को डिपेंडेंसी एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ या किसी एक पर्सन के साथ, तो उस चीज़ को अब आप चेंज करें। दूसरी चीज़, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो आपको इनिशिएटिव लेना है, चीज़ें अपने तरीके से करनी है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है और इसी तरह आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। टेक एक्शन का कार्ड ये भी बताता है कि अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया, आइडिया फेज से अब एक्शन फेज में आपको आना पड़ेगा। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है या आपको इंट्यूटिव गाइडेंस नहीं मिल रही है। आपको सारी नॉलेज है, सारी गाइडेंस आपके अंदर है। ऑल यू नीड टू डू इज कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। अब और ज़्यादा डिले ना करें चीज़ों को, और ज़्यादा विशफुल थिंकिंग ना करें, एक चीज़ को उठाएं और उसके साथ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। स्कूल का कार्ड कहता है द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू स्किल्स एक्वायर करनी है अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि इस वक्त आप जिस करियर में हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी सारी स्किल्स यूज़ नहीं हो रही हैं, आपका टैलेंट यूज़ नहीं हो रहा है, आपको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, मोनोटोनस डल रूटीन फील हो रहा है। तो स्कूल का मतलब यहाँ पे है कि अपग्रेडिंग योर स्किल्स। तो आप किसी कोर्स को टेकअप कर सकते हैं, आप कोई क्लासेस ले सकते हैं, कोई सेमिनार्स ले सकते हैं, कोई न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं, कोई न्यू सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कहाँ पे आपकी ट्रू अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप देखें कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कहाँ मिलेगा। आप बाकी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, या आप न्यू रिलेशनशिप बिगिन कर रहे हैं तो आप लोकेशन देख सकते हैं। अपने दिल से पूछें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है, सबसे सही क्या लगता है, उसे चूज़ करें। ना कि ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पे किसी और ने बहुत सक्सेस पाई हो
या किसी और के लिए वो ऑप्शन सही हो तो शायद आपके लिए भी सही होगा, ऐसा नहीं है। चेक इन विद योर इंट्यूशन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू मुझे ये भी लगता है कि आपकी सोल लॉन्ग करती है टू टीच इन अ क्लासरूम सेटिंग। तो अगर आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना, इंस्पायर करना, टीच करना आपको बहुत अच्छा लगता है और शायद सबसे ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइंग वही होगा आपके लिए। और देखिए जैसे यहाँ पे इस एंजल के सर के ऊपर 7 स्टार्स हैं, तो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अवेकेंड हो जाएंगे, एनलाइटेड हो जाएंगे विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट। तो आपको इस वक्त ज़रूरत है एक न्यू स्किल की, एक न्यू एनवायरनमेंट की, एक न्यू पर्सपेक्टिव की। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज का कार्ड कहता है, डियर बॉडी प्लीज हेल्प मी हियर योर मैसेजेस। आर्कएंजल राफेल प्लीज गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रेस्पेक्टिंग माई बॉडीज नीड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने आप को इस वक्त प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं और आपको ज़रूरत है अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की, तो जाहिर सी बात है आपने अपनी बॉडी का ध्यान भी नहीं रखा होगा। आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे होंगे, इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके होंगे या आपकी एनर्जी लो होगी। तो जो भी इमोशनल सिचुएशन आपकी इस वक्त है वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकली अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने इमोशंस को या रिप्रेस्ड एंगर को रिलीज नहीं करते हैं तो वो एंग्जाइटी का फॉर्म ले लेता है। तो अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं तो आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। आप ध्यान दें कि क्या एक बॉडी पार्ट में आपको बहुत ज्यादा रेगुलरली दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंटली दर्द हो रहा है, या बहुत समय से आपको अपनी एनर्जी लो लग रही है, या फिर कंप्यूटर पे काम करके आपकी आईज स्ट्रेन हो रही है, बहुत समय से खड़े रह के आपके पैर दर्द हो रहे हैं। जैसा भी जो भी सिग्नल आपकी बॉडी आपको सेंड कर रही है इस वक्त आपको उसे सुनना है। अगर आप और भी बेटर कनेक्ट करना चाहते हैं अपने बॉडी से तो आप मेडिटेट करें और एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान दें और उस बॉडी पार्ट से पूछें कि व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव मी। अगर वो बॉडी पार्ट दुखी है तो आपको समझ में आएगा, फील होगा, वो एक्सप्रेस करेगा और आपको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। तो बिल्कुल भी वेट ना करें, टेक एक्शन एंड आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। लास्ट में आपको मिला है फुल मून इन जेमिनी का कार्ड। ये कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनी का साइन होता है सोशलाइजिंग का साइन, प्लेफुल साइन होता है, चार्मिंग साइन होता है, फ्लर्टी साइन होता है। तो अगर आप बहुत समय से अपने इमोशंस में घिरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में किस तरह एंजॉय किया जाए, तो आप सोशलाइज करें, लोगों से मिलें, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। कोई ग्रुप ऐसा है जो आपने ज्वाइन किया है, बहुत समय से आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अब उनसे कनेक्ट करें। अपनी हॉबीज को परस्यू करें, अपना सेल्फ केयर पे ध्यान दें और हो सकता है कि अपने हॉबी ग्रुप से ही आपको कोई ऐसा सिमिलर थॉट्स वाला इंसान मिल जाए जो आपका फ्रेंड बन जाए और आपको एक साथी मिल जाए लाइफ में, जिससे आप अपने आइडियाज एंड फीलिंग्स शेयर कर सकें। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आंसर्स आप चाहते हैं, जो प्रेयर्स आपने की हैं, जो सवाल आपके मन में हैं, उन सब चीज़ों के आंसर्स धीरे धीरे आपको आ रहे हैं। आपको जो इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ गाइडेंस आपको मिल रही है फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, अब समय आ गया है उसको डिकोड करने का, उसे एक्नॉलेज करने का, उसे समझने का। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि सारे प्रश्न आपके आंसर हो चुके हैं और आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आपको बहुत ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल और हैप्पी फील होगा। तो सितंबर के मंथ में टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड सेल्फ लव से स्टार्ट करें और सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।